शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व चल रहा है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो समस्या धन को लेकर है, नौकरी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, आपकी प्रमोशन को लेकर है, चाहे आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी दोष क्यों ना हो, मात्र एक छोटा सा उपाय करना है और अपने जीवन की सारी समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। बस कुछ नहीं करना, मात्र 2 उपाय करने हैं आपको। अपनी समस्या के अनुसार कोई भी एक उपाय करें और अपनी समस्या को हमेशा के लिए दूर करें। आज की वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो होगा मात्र एक सिक्का और पान के पत्ते से आपको अपनी सारी समस्याओं को दूर करके मनोकामना को पूर्ण करना है। और दूसरा जो उपाय है वो गाय के गोबर के कंडे पर आपको स्वास्तिक बनाकर किस प्रकार से कैसे करना है, वीडियो को पूरी देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 रुपये का सिक्का। जरूरी नहीं है कि आप 1 रुपये का सिक्का लें, 1, 5 जो भी उपलब्ध हो आप एक सिक्का लें। इसी के साथ आपको लेना है 1 पान का पत्ता। पान का पत्ता आपको बिना डंडी वाला लेना है, उसकी डंडी आपको तोड़ देनी है। और इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, साथ में लेना है थोड़ा सा कुमकुम और साथ ही साथ लेना है थोड़ा सा शहद। अब आइए जानते हैं इस उपाय को करना किस प्रकार से है। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जो आपके पास शहद है उस शहद का पूरी तरह से लेपन आपको इस पान के पत्ते पर कर देना है। पूरे पान के पत्ते पर शहद का लेपन करें। इसके बाद इस शहद के लेपन पर आपको कुमकुम का लेपन कर देना है। इसके बाद आपके पास एक पीला कनेर का जो फूल है, पीला कोई भी फूल हो, जरूरी नहीं कनेर का ही फूल हो, उस फूल को आप इस पान के पत्ते पर रख दें जिस पर आपने लेपन किया है। और इसके बाद जो आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, इस सिक्के को भी आप यहाँ पर रख दें। और अब आपको इस पान के पत्ते को उठाना है और घड़ी की दिशा की तरफ, आपको जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, सारे कमरों में घूम जाना है। अपने घर में घुमाकर आपको सीधे चले आना है अपने घर में, जहाँ पर माता रानी की आपने चौकी लगाई है या फिर जहाँ भी आपका मंदिर है जहाँ आप माता की पूजा करते हो। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय नवरात्रि के पावन दिनों में आपको अपने घर पर ही करना है। अब आप माता रानी के चरणों में अपने जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, धन की कमी है, जिस भी प्रकार से आप परेशान हैं, उस मनोकामना को आप माता रानी से करते हुए माता रानी के चरणों में रख दें। अपनी मनोकामना करने के बाद इस पत्ते को वापस उठा लें और इसे लेकर चले जाएं किसी भी नीम के पेड़ के नीचे। कोई भी नीम का पेड़ हो आपके घर के पास, वहाँ चले जाए और जाकर नीम के पेड़ के नीचे आपको चुपचाप रख देना है। इस उपाय को करते इसमें आपको किसी के साथ बात नहीं कर, चुपके से आपको ये उपाय करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किस दिन करें, नवरात्रि के 9 दिनों में, इन पावन दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। उपाय बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही अचूक उपाय, करके जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे अचूक उपाय की, जो धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है, अपने ऊपर से नेगेटिविटी को दूर करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है। इस उपाय के लिए आपको लेना है गाय के गोबर का 1 कंडा, साथ में लेनी है थोड़ी सी हल्दी, 5 लौंग, गूगल धूप थोड़ी सी और साथ में लेनी है कपूर। अब आपको क्या करना है, तो जो आपने गाय के गोबर का कंडा लिया है उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद आपको थोड़े से चावल इस पर डाल देने हैं और 1 पीला या लाल फूल इसी पर आपको डाल देना है, इसी कंडे पर जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है। इसके बाद आपको इसे रख देना है अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर, इसे रख के छोड़ दीजिए। रखने के बाद आपको करना क्या है, नवरात्रि की नवमी के दिन, जिस दिन राम नवमी होगी, उस दिन आपको इस कंडे पर थोड़ी सी गूगल डालनी है, 5 लौंग डालने हैं और साथ में कपूर डालनी है माता के सामने। अपनी मनोकामना करते हुए आप इन चीज़ों को डालकर इस कंडे को जला दीजिए। इसे जलाने के बाद इसे हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम जाना है। अपनी मनोकामनाओं को करते हुए, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की माँ से प्रार्थना करते हुए आप इसको लेकर अपने घर में घूमें, अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए, नौकरी व्यापार की वृद्धि के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने की मनोकामना करते हुए आप इसे लेकर पूरे घर में घूम जाएं। घूमने के बाद इस कंडे को छोड़ दें, अपने घर के मेन गेट के पास छोड़ दें, अंदर या बाहर आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये पूरा जल जाएगा। जलने के बाद इसकी जो भी बबूत होगी उस बबूत को आपको करना क्या है, इस बबूत को एक डिब्बी में डाल देना है। ध्यान रखना प्लास्टिक की डिब्बी में मत डालना, बाकी कोई भी डिब्बी में
आप डाल सकते हो। इसे डालने के बाद आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, जब भी आपको लगे या कोई भी परेशानी है, आपके घर में कुछ सही नहीं चल रहा है, कोई नेगेटिविटी है, या फिर किसी भी शुभ काम के लिए अगर जा रहे हैं तो आप इसका तिलक लगा कर ही जाएं। आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे, सफल होकर ही लौटेंगे। और जिस व्यक्ति पर नज़र, दोष या टोना टोटका का प्रभाव आपको दिखाई देता है तो इसका तिलक लगाएं। इसका असर बहुत ही शीघ्र होता है।